इस हेजिंग में आपने पुट का ट्रेड जो है 110 रुपया पे बाई किया और कॉल का ट्रेड आपने 50 रुपये पे बाई किया, और आपने मार्केट का ट्रेंड पता लगा लिया है कि मार्केट जो है आज डाउन ट्रेंड में रहेगा, यानी कि आज मार्केट जो पुट में रहने वाला है। अब मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में रन करती है, आपका 110 रुपया का बाई जो है सपोज डेट 180 रुपये चला जाता है। अगर एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ घटेगा भी, और जो आपने कॉल 50 रुपया लिया था वो 50 रुपया से 25 रुपया पे आ गया। ठीक है, जो आपने कॉल 50 रुपए का लिया था वो कॉल 25 रुपए का आ गया, और जो पुट आपने 110 रुपए का लिया था वो पुट आपका 180 रुपए चला गया। अब वहां जाने के बाद आपको यहाँ प्रॉफिट जो कितने का हो रहा है, प्रॉफिट आपका 70 पॉइंट का हो रहा है पुट साइड में। कॉल आपने लिया था, कॉल में लॉस कितना हो रहा है, 25 पॉइंट का हो रहा है। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट दे दिया। अगर आपको लग रहा है कि हमारा मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट कॉल की तरफ, तो उस समय आप इस ट्रेड को जो है एग्जिट कर देंगे। मार्केट जब अपना ट्रेंड बदलेगा तब इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। अगर एक साथ आप चाहते हैं कि हम दोनों ट्रेड को एग्जिट कर दें तो वो भी हो सकता है, दोनों ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। अगर दोनों ट्रेड को एग्जिट करेंगे तो आपको 45 पॉइंट का जो है प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन मार्केट को 110 से 180 जाने में या तो एक दिन का भी समय लग सकता है या 2 दिन का भी समय लग सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ए आईटीएम का ट्रेड हेवी वाला होना चाहिए। ए आईटीएम का ट्रेड या तो नेक्स्ट एक्सपायरी की होनी चाहिए हेवी प्रीमियम का, कि इसका प्रीमियम कम नहीं होना चाहिए, और आपको पता है कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा। और अभी भी दोनों ट्रेड लगाने के बाद भी जो है आप प्लस में रहेंगे 45 पॉइंट। कब? जब मार्केट आपको पुट के डायरेक्शन में मूवमेंट देगा तब। मार्केट पुट के डायरेक्शन में मूवमेंट देगा तब जाकर के इस हेजिंग में आप 45 पॉइंट के प्रॉफिट में रहेंगे। अगर क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि आपने ट्रेड तो ले लिया, कि आपने ट्रेड तो ले लिया, लेकिन अब क्या हुआ, आपने पुट का ट्रेड 110 रुपया पे लिया है और मार्केट जो है कॉल में चला गया, तो 50 से ओटीएम का ट्रेड है, 50 से कितना जाएगा, 70 जाएगा, और ये आईटीएम का ट्रेड है 110 से 80 आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ लॉस कितने का हुआ, 30 पॉइंट का हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 पॉइंट का हुआ। तो फाइनली आप लॉस जो है यहाँ 10 पॉइंट पे रहेंगे। कब? जब मार्केट आपके अपोजिट थोड़ा सा अपोजिट गया तब लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉस और प्रॉफिट आपने देख लिया कि लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब हुआ। अब ये हुआ कि कब, जब मार्केट दोनों साइड में मूवमेंट दिया तब। अब क्या होता है, तीसरा फंडा क्या है कि सपोज दैट आपने पुट का ट्रेड लिया और कॉल का ट्रेड लिया, और मार्केट जो है किसी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं दिया, मार्केट जो है रेंज में फंस जाएगा। मार्केट रेंज में रह गया, दोनों प्रीमियम कम कम करेगा। 110 का प्रीमियम जो है 90 के आसपास आ ही जाएगा, 50 का प्रीमियम जो है 30 आ ही जाएगा। यहाँ भी जो है आपका 20 पॉइंट का लॉस होता है, और कॉल के ट्रेड में भी 20 पॉइंट का भी लॉस होता है, और लॉस यहाँ फाइनली जो है आपका 40 पॉइंट का उस हेजिंग में लॉस रहेगा। इतनी बात समझ में आई? हेजिंग को करते कैसे हैं और हेजिंग को करने का तरीका क्या होता है, और उसमें तीनों फंडा मैं आपको बताया। अगर आपने पुट लिया है, मार्केट आपके डायरेक्शन में रहा तब, अगर मार्केट आपके अपोजिट गया तब, और मार्केट ना प्लस में गया ना माइनस में गया, बीच में रेंगता रह गया तब, तीनों कंडीशन में जो है, और हर एक ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस बना रहता है। अब ये है कि किस डायरेक्शन में कब और कहां कैसे आप इसको बाई करेंगे, वो डिपेंड करता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो है कैपिटल होना चाहिए।